हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, मैंने इससे पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ईश्वर के कार्य बताए थे। वो मेरा पहला पार्ट था। गाइस, ये मेरा दूसरा पार्ट है। आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ स्टोरी को अंत तक सुनिएगा। ये एक सच्ची गवाही है। ये जिस इंसान की कहानी है, जिस इंसान के साथ ये बीती है, उनकी भी लास्ट में मैं आपको वीडियो में लेके आऊँगी और उनसे मिलवाऊँगी मैं। गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मेरे इस काम को मोटिवेट कीजिए। ये एक सच्ची घटना है। गाइस, लॉरेंस ब्रदर भाई के बारे में मैंने आपको बताया था। गाइस, उनकी जीवनी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। गाइस, आपको मैंने कहा था उनसे वो किस तरह से नशे के आदी थे। इतना अच्छा काम वाम सब बर्बाद हो गया था नशे के चक्कर में। फिर वो किस तरह से ईश्वर के दरबार में आए और उन्हें फादर मिले और उन्होंने उन्हें गाइड करा। वो तो मौत को मांगते थे, पर ईश्वर ने उन्हें क्या दिया। गाइस, फादर ने उन्हें जब प्रभु यीशु के चरणों में भेजा कि वहाँ जाके अपने लिए मौत मांगो, तो वो रोज़ उस अंदर जाते चर्च के और वहाँ जाके घुटने टेक कर अपने लिए मौत मांगते थे। पर धीरे धीरे उनके गुनाहों की सज़ा ईश्वर माफ़ करता गया और फिर उनको चंगाई मिलती गई। वो अपनी बीमारियों से ठीक होते गए धीरे धीरे। और एक दिन वो माता मरियम के ग्रोटो पे बैठे हुए थे, तब एक लेडी उनके पास आई। वो भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उससे पूछा, क्या आपको भूख लगी है? तो ब्रदर भाई लॉरेंस ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, मैं अपने लिए कुछ खाना लेके आई हूँ, आप उसे खाओगे? तो भाई ने कहा, हाँ मैं खाऊंगा। तो उस लेडी ने उन्हें खाना दिया। भाई बताते हैं कि उनसे एक रोटी भी नहीं खाई जाती थी, और उस दिन उनके लंच बॉक्स में 6 रोटी थी। उन्होंने पूरी की पूरी 6 रोटी खा ली और फिर उस औरत को देखकर कहा कि आपके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर से खा के आई हूँ, इसे आप खाओ। फिर उसने पूछा, क्या मैं आपके लिए रोज़ खाना ला सकती हूँ? भाई ने कहा, ठीक है। फिर वो लेडी रोज़ भाई के लिए खाना लेके आती थी और उन्हें खाना खिलाती थी बड़े प्यार के साथ। एक दिन भाई को वहाँ माता मरियम के स्थान पर जब सफाई कर रहे थे, तब उन्हें एक छोटा सा क्रॉस का लॉकेट मिला। उन्होंने उसे उठाकर फादर को दे दिया। फादर ने कहा, इस लॉकेट को तुम अपने गले में पहना। भाई ने उसे एक धागे में लेके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीते तो अचानक एक दिन फादर की नज़र उनके गले में पड़ती है। तो वो कहते हैं, लॉरेंस तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? तो भाई कहते, पता नहीं फादर, कहीं गिर गया है। तो फादर उन्हें बताते हैं, जानते हो वो सोने का लॉकेट था और प्रभु ने तुम्हें दिया था। फिर ब्रदर अपने कपड़े, सर्दियों के दिन थे, अपनी स्वेटर उतार के करके अपनी देखी करी झाड़ी। जब उन्होंने अपना ढूंढा ढांडी करी तो उनको वो लॉकेट एक स्वेटर के कोने में अटका हुआ मिल गया। उन्होंने उस लॉकेट को लेके अपने गले में बांध लिया। वो लॉकेट आज तक उनके गले में है। अब वो लेडी जो खाना लेके आई थी, वो रोज़ उनके लिए खाना लाने लगी। धीरे धीरे वो खाना ज़्यादा लाने लगी। वहाँ के एक स्टाफ आके उस लेडी से जुड़ने लगे और वो सबको खाना खिलाने लगी। अब भाई लॉरेंस भी ठीक हो रहे थे।
वो ठीक होते जा रहे थे, उनकी ज़ुबान खुल गई थी, उनके हाथ पैर सीधे हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की को उन्होंने 17-18 साल की उम्र में प्यार करा था, जिससे प्यार करते थे, अपनी नशे की आदत के चक्कर में उनसे शादी नहीं हो पाई थी। वो उसके इंतज़ार में आज तक बैठी थी और भाई की शादी 51 साल की उम्र में हुई और उसी लड़की को प्रभु ने उनको दिया, उसी लड़की के साथ शादी हुई। जब इतनी उम्र हो चुकी थी तो लड़की के घर वालों ने भी ऑब्जेक्शन करा, लड़की को डांटा, समझाया, धमकाया, पर उसने साफ मना कर दिया कि मैं शादी करूँगी तो लॉरेंस के साथ ही, नहीं तो मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी। अब तक मैं बिना शादी के थी, आगे भी रहूँगी। हार कर घर वालों ने दोनों की शादी कर दी और भाई लॉरेंस को अपने गुनाहों की माफ़ी मिली, ईश्वर का चमत्कार देखने को मिला, उनका जीवन बिल्कुल संवर गया। कहाँ तो वो मौत मांगते थे, ईश्वर ने उन्हें जीवन दिया और वो अपने नए जीवन में आज बहुत सुखी हैं। वो रोज़ सुबह चर्च आते हैं, 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक चर्च में साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे आते हैं और रात के 8 बजे तक वहीं रहते हैं। किसी समय भाई को किसी ने आके वहाँ पे खाना खिलाया था, आज भाई लॉरेंस वहाँ खाना लेके आते हैं और पूरे स्टाफ को खिलाते हैं और वो कहते हैं ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं। इतनी उम्र में शादी हुई, इसीलिए बच्चों का तो कोई सवाल ही नहीं है, उनके पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वो दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और ईश्वर की आशीषों से भरपूर है। उनके जीवन में आज सब कुछ है, बीमारियां दूर है, नशा दूर है, अच्छी पत्नी उनके साथ है, पढ़ी लिखी पत्नी है, उनका पुराना प्यार, सच्चा प्यार वो उन्हें मिला, सब कुछ ईश्वर ने उनको दिया। सिर्फ उन्होंने उनके आगे घुटने चीखे टेक दिए और अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांग ली। तो चलिए अब मैं इससे आगे आपको उन्हीं से मिलवाती हूँ, उनकी एक शायरी के साथ। टूट गया नाता तेरी जुल्म अदा से, अब तू सैकड़ों बल खाए मेरी बला से। गाइस, आपने लॉरेंस ब्रदर की शायरी सुनी, जो उन्होंने शराब से अपना नाता तोड़ा, तो उन्होंने अपनी शायरी में बताया, अब टूट गया नाता तेरी जुल्मों अदा से, अब तू लाख बल खाए मेरी बला से। गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्द मिलूँगी आपको एक दूसरे वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।